वक्त बिल पास हो गया है, लेकिन इसके बाद से जेडीयू में कई नेताओं के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कहीं इस मुद्दे को लेकर जेडीयू के अंदर भी कहीं गुटबाजी ना हो जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी। ये कई लोगों ने इस्तीफा लगातार दे रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता दल यू की भूमिका को कमतर करने की कोशिश है। सच यह नहीं है। सच ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जिनके बारे में नेशनल खबर चली कि ये जनता दल यू के नेता ने इस्तीफा दे दिया। ये 18 मार्च को रैली में, कांग्रेस के आयोजित रैली में है, जो भागलपुर दंगा का गुनाहगार पार्टी है। ये 2 अप्रैल को खबर चल रही है। इतने बड़े नेता ये थे कि ये निर्दलीय चुनाव लड़े, 399 वोट इनको आया। मैंने इनके गांव के मुसलमानों ने भी इन पर यकीन नहीं किया। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। सबको में एहसास है कि वक्फ की संपत्ति का विकास अगर किसी ने किया तो अंजुमन इस्लामिया हॉल से लेकर के मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग तक वो नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। उनके तहजीब अगर बेहतर बनाया, पैगंबर की ख्वाहिश अगर शराबबंदी लागू करके किया तो हमने किया। और जो मुसलमानों की ज़मीन का वसीयत करवा लेते थे, वैसे लोग भी आज सेकुलरिज्म का परिभाषा पढ़ा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी हैं तो मुसलमान महफूज है, इस बात का एहसास है। ये तो कासिम अंसारी जी का है, लेकिन शहनवाज मलिक हैं जमुई के, पटना में आपके जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो सचिव हैं उनका भी आ रहा है इस्तीफा। नहीं, देखिए, पार्टी में हम बता रहे हैं ना कि अब कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक तो पार्टी छोड़ कर चले गए, तो खालिद अनवर चले गए पार्टी से, गुलाम रसूल बलिया भी चले गए, गुलाम गौस चले गए, हारून रशीद विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रहे, वो चले गए। अब अगले में अंजुम आ रहा है, चली गई। अरे ऐसा नहीं होता है। ये अपवाद जनता दल यू को तय कर देगा, ये संभव है क्या? और नीतीश कुमार उस राह के पथिक हैं कि कोई प्यार करे या घृणा करे, हमारी भूमिका को इनकार नहीं कर सकता। तो जो लोग जैसे गुलाम रसूल वाले अभी कहीं कल बयान सामने आया था, गुलाम गौस भी पहले इस बिल्स के लेके खिलाफत कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कोई पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, ईदी का बधाई देने वो लालू जी के यहाँ गए, किसी को अधिकार है। बलियाबी साहब ने यह कहा कि जज्बात, और उन्होंने जज्बात के साथ साथ उन्होंने बोला कि लोगों को संयमित रहना चाहिए। मैं शब्द को भूल रहा हूँ, संजीदा सेकुलर लोग जो हैं कम्युनल हो गए। नहीं, वो कहाँ बोल रहे हैं मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा इदारे शरिया जिसके वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वही उसका गठन उनके नेतृत्व में चल रहा है, तो उन्होंने इसकी बैठक बुलाई है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो उन्होंने असहमति जारी कर दी। और जनता दल यू अपने नीतीश कुमार जी के काम, वक्फ बोर्ड, वक्फ के क्षेत्र में किए गए काम, मंदिर के क्षेत्र में किए गए काम, चर्च के क्षेत्र में किए गए काम, तमाम कामों को लेकर के हम जनता की अदालत में जाते हैं और जाएंगे, और उनका कबूलनामा, गुनाहनामा दोनों जारी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।